हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे चैप्टर फर्स्ट की। सबसे पहली टर्म है एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। हमने यहाँ पे कार्बन को रेफरेंस लिया है। चाहे आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे या आगे कोई भी देखोगे, हमने कार्बन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किया हुआ है। उसके रेफरेंस में ही हम सारे मासेस निकालते हैं। तो एक्चुअल में हम एटॉमिक मासेस नहीं, हम रिलेटिव मासेस निकालते हैं। क्योंकि इनिशियली आज तो हमारे पास टेक्निक्स है, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री है कि हम एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जब साइंटिस्ट एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना चाहते थे तो उनके पास कोई भी टेक्निक नहीं थी। उन्होंने क्या सोचा कि हम एक लार्ज सैंपल ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं। उसके एलिमेंट क्या होता है, एटम से बना होता है। तो हम उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, हम उस एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे उन एटम से और हमारे पास एक एटम का मास आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई मेथड्स ही नहीं थे कि हम एटम्स को कैलकुलेट कर पाए कि उसके अंदर टोटल कितनी एटम्स है। उसके बाद में साइंटिस्ट ने सोचा कि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो हम एक काम करते हैं, हम उसको रेफरेंस सेट कर देते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन को रेफरेंस सेट किया गया तो कुछ एटॉमिक मासेस जो है वो फ्रैक्शनल आए। फिर फाइनली किसको सेट किया गया, कार्बन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किया गया। उसके रिलेटिव हम सारे मासेस निकालते हैं। These atomic masses on the atomic scale are expressed in terms of AMU, atomic mass unit। और एक AMU किसके बराबर है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के आइसोटोप को ही स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया। नेक्स्ट टर्म है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? The molecular mass of a substance is the number of times the molecule of the substance is heavier than 1/12 mass of an atom of carbon 12 आइसोटोप। अब यहाँ पे एटम्स की बात चल रही थी, जो किससे कंपेयर कर रहे थे हम, कार्बन के 12 आइसोटोप से। यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम आ गया मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर मैं H2SO4 का निकालूं मॉलिक्यूलर मास तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आप लिखोगे 2 इंटू 1 होता है इसका मास, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पे 4 है, आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 98। ऐसे ही मैं ग्लूकोज का निकालूं तो क्या होगा, कार्बन का कितना होता है 12, यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन 12 है, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे 6 है, तो टोटल आप जब करोगे तो कितना आएगा 180। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है मोलर मास। अब फॉर्मूला मास देखते हैं। फॉर्मूला मास क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास हम क्या देख रहे थे, मॉलिक्यूल्स का मास देख रहे थे। लेकिन आयोनिक कंपाउंड के केसेस में हम क्या देखते हैं, फॉर्मूला मास देखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लिखें अगर तो NaCl हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, KNO3 हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, और जिसको हम एवोगैड्रो या Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल क्या है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain as many discrete entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12 isotope। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक मोल क्या है, एक मोल में उतने अगर मैं बात करूँ एक मोल ऑक्सीजन, तो मतलब एक मोल ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रही हूँ, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रही हूँ। हम इस पॉइंट्स में भी समझेंगे मोल को। पहले हम देख लेते हैं मोलर मास क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज मोलर मास। एक मोल का मास जो है ग्राम में, उसको ही मोलर मास बोला गया है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आपने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो ये गलत होगा।
आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। 1 मोल तो कुछ भी हो सकता है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हो, या आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, आप आयंस की बात कर रहे हो, आप कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखते हो तो ये गलत होगा, ठीक है। In case of gases, 1 mole is defined as the amount of gas which has volume of 2.4 liter at STP. एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, जैसे एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, उसको क्या बोलेंगे हम, 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। गैसेस के केस में मोल को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और आयनिक कंपाउंड के केस में देखते हैं, अ मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज मास इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास और विच कंटेन 6.022 into 10⁻23 ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। एक मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू इतना ग्राम ऑफ NaCl। 58.5 कहाँ से आया है, 23 होता है इसका मोलर मास, और Cl का कितना होता है, 35.5, तो उसके टोटल से इतना आया है। मतलब कि इसमें Na फॉर्मूला यूनिट्स है, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, जो कितना होता है 6.022 into 10⁻23 होता है। इतनी फॉर्मूला यूनिट्स है NaCl की, मतलब इतने ही आयंस है और इतने ही Na ही क्लोरीन के आयंस है और Na ही सोडियम के आयंस है। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब उसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं। हम सिंपली अगर देखें 1 मोल, तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अगर यही मैं बोल देती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम Na भी रिप्रेजेंट करते हैं, Na भी बोलते हैं इस नंबर को, मतलब कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूल क्या होता है हाइड्रोजन का, H2 होता है, मतलब कि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, 2 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ये किसको लिख सकती हूँ मैं, ये मैं लिख सकती हूँ एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलूँ मैं तो मॉलिक्यूल H2 होता है, तो 2 into इतना एटम्स, ओके। और भी हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।